नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक ऐसा वाक़या जो कि रूनुमा हुआ ही नहीं था, पेश ही नहीं आया था, उस पर बहुत ही बुरे अंदाज में, भोंडे अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और उसमें भरपूर कोशिश की गई कि मुल्क में इंतशार जो है वो फैलाया जाए। बहरहाल आज मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पंजाब कॉलेज के ख़िलाफ़ जो घिनौनी साजिश बेनकाब हुई है उस बारे में क्या कहा, वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। शामी साहब, सर पिछले 2-3 दिन से ये तो हाँ ऐसा मुहय्यरुल वाक़या है कि अब भी मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी गैर जिम्मेदारी और इस कदर हंगामा और फिर इस कदर पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश। यानी जो मुजाहरे हुए हैं, जो एहतजाज हुए हैं, लाहौर तक महदूद नहीं थे, बिल्कुल दूसरे पूरे शहरों सूबे में फैले, फिर पूरे मुल्क में फैले। एक ऐसे वाक़े पर एहतजाज है जो वाक़ियत पेश ही नहीं आया। अब आप देखें, अब लाजिम है इसमें जो हमारी पुलिस है, देखिए हम उसमें बहुत तनकीद करते हैं। पुलिस ने जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से इस मामले को डील किया है बर वक्त, मैं तो उन सारे हमारे अफसरों को सलाम पेश करता हूँ। सही, वो हमारी जो शहर बानो नकवी, जी हाँ, शहर बानो नकवी एएसपी डिफेंस, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, एक एक बात खोल के रखी। फिर हमारे जो फैसल कामरान है, डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने मैंने देखा उनको, यानी उससे यासिर शामी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक एक सवाल का ऐसा मुदल्लल जवाब। और पुलिस जो थी वो हक़ाइक़ मालूम करने पे तुली हुई थी और दूसरी तरफ से गंद उछाला जा रहा था, गर्द उड़ाई जा रही थी कि हकीकत तक ना पहुंचें और एक मुल्क भर में फसाद बर्पा हो जाए। बात गैर जिम्मेदारी से बढ़ गई ना, वो तो यानी कि गैर जिम्मेदारी तो मामूली लफ्ज़ है। हाँ। और अब देखिए कुरान इसमें बारे में कुरान करीम क्या कहता है सूरह हुजरात में, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक यानी कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मखलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो और फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। आयत नंबर 6 गालिबन एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को भेजा, अच्छा, एक कबीले की तरफ, अच्छा, कि उनसे ज़कात जो है वसूल करके ले आओ। अच्छा, उन्होंने वो पता नहीं को घबरा गए, को डर गए, अच्छा, उनको ऐसा खौफ लगा कि मेरे ऊपर हमला होना है। किसी ने कोई क्या बात कह दी उनसे, वो वहाँ से भाग आए और कहा कि उन लोगों ने मुझे ज़कात नहीं दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस पर बहुत यानी खफा हुए, कैसे उन्होंने इनकार कर दिया। इतनी देर में वो जो कबीला था उसका सरदार खुद आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा हम तो नहीं किया, हमने इनकार नहीं किया, फिर हम तो ज़कात देने को तैयार हैं। ये जो साहब हैं ये उस तरीके से हम तक पहुंचे ही नहीं है, यानी वो खौफजदा होकर वापस आ गए। अच्छा, और एक बड़ा जो तूफान, इस कुरान ने ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लाए तो ऐसे बस सुनाई पे यकीन करने चढ़ दो। हाँ। और फिर फरमाया सूरह नूर में, जो लोग पाक दामन भोली भाली औरतों
मोमन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत की गई है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि वो जो बात सुने उसको आगे फैलाए, एज इट इज आगे बढ़ा दे बगैर बात तहकीक यह किए। है कि जिस तरीके से और जिस तरह ये वबा की तरह ये एहतजाज फैला है और जितना हंगामा उठाने की कोशिश की गई है, अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से भी हाँ है जी। कि उस वक्त कोई शरपसंदों ने समझा कि कोई हंगामा बर्पा कर दे इन बच्चों को इस्तेमाल करते इन हुए। बच्चों को इस्तेमाल करके। अब तो तहकीकात होगी और पता चलेगा इनके पीछे क्या था। और अब बच्चियां जो हैं अब वो झूठ पे झूठ बोल रही हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसे और वाकयात बयान कर रही हैं जो वजूद में नहीं हो। और एक ऐसी जगह वो कहा गया कि पार्किंग एरिया है ओपन, हाँ जी। उसका कोई दरवाजा नहीं है। और आप बताइए जो कॉलेज है उसके अंदर ताला ही नहीं है दरवाजे को, किसी को हाँ जी। चटखनी नहीं है बेसमेंट के ताकि अंदर। दरवाजा बंद ना हो सके। और बेसमेंट तो एक खुला मैदान है। तो ये पर अब इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। सर हुआ क्या वो भी बताया, होगा क्या, जरा मरियम नवाज साहिबा की जरा जो ज़बानी अब सुनते होगा। हाँ। और हमारे जो वजीर तालीम है उन्होंने भी बड़ी बेहतियाती का मुजाहरा किया, बैठे हुए थे वो आज। भी एक पहुंच गए वहां और जज्बात में बह गए। उनको भी सरजनिश की है उन्होंने जी हाँ। और बिना सोचे समझे जो है कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। हाँ, वो यही कह रही थी मरियम साहिबा कि बरा- कहा था उनसे सर बहुत- जरा क्विकली। हाँ अब इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। अच्छा। और जिम्मेदार जो हैं उन पर गिरफ्त होनी चाहिए, वगरना तो किसी वक्त भी कोई शख्स कहीं आग लगा दे और उसके बाद चैन की बांसुरी बजाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसमें जो मंसूबा साजी हुई है जरा उस पर मरियम साहिबा ने तो क्या सुन ले फिर कहा, आप। क्विकली जरा दिखा दें जी। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। एक ऐसी पार्टी है तहरीके इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। बच्चों को इस्तेमाल किया है, जो उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, वीलॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। पीटीआई वर्सेस ये निज़ाम। जो लाहौर कॉलेज फॉर विमेन है उसको भी लपेट में ले लिया, उसके बारे में बेसरोपा बातें में फैला दी गई और वो बच्चियां घबरा गईं और उनकी इंतजामिया ने कहा कि आप घर बैठ जाएं। अब एक बात मैं और भी अर्ज करूंगा कि ये जो ख्वातीन की यूनिवर्सिटियां हैं, ख्वातीन के कॉलेज हैं, एक तो वो है अदारे हैं जहां बच्चियां और बच्चे साथ बैठ के तालीम हासिल करते, को एजुकेशन जो होता है। को एजुकेशन। एक वो जो खास सिर्फ औरतों के इदारे हैं, बिल्कुल ठीक है। वहां ये मर्द प्रोफेसर जो हैं ये क्यों तैनात किए जा रहे हैं? अच्छा, ये इस पर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए और ये कायदा बनना चाहिए। इल्ला ये कोई मजबूरी हो जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, किसी का प्रोफेसर अवेलेबल लाओ। ये जो ख्वातीन के अदारे हैं वहाँ ख्वातीन प्रोफेसर काम करें और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी है उसमें भी देखा जाए। तो फिर सर बाकी स्टाफ भी सारी खवातीन ही हो, यानी आप ही कह रहे हैं? हाँ। देखिए ये इत्तेहाद करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जो कुछ हुआ है जब तक इसके जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलेगी इस वक्त मेरा ख्याल इंसाफ का हक अदा नहीं होगा सर सिर्फ और quickly- आइंदा की पेशबंदी भी नहीं होगी। हाँ, क्विकली सर एक आखिरी बात कि इसमें वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी थी, असातिज़ा की कितनी इसके अंदर जो है वो जिम्मेदारी वालिदैन थी? वो तब क्या कहेंगे आप। जब एक आंधी चली तो वालिदैन भी बह गए उसमें, बहुत से उनको अपनी पड़ गई। अच्छा। तो ये भी देखे ना आप, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शदीद बारिश होती है या जलजला आ जाता है तो उसमें लोग गिरफ्त में हो जाते हैं। आप वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी अकल माऊफ हो जाती है, वो अपने सोचने समझ से आरी हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने फसाद बर्पा किया है
जिन्होंने प्लान किया है, जिन्होंने झूठी खबरें फैलाई हैं, उनकी गोशमाली होनी चाहिए, और ताकि आइंदा किसी को ये जरूरत ना हो सके। वगरना तो हमारा मुआशरा जो है उसको जो चाहे उसके साथ उसको आग लगा के और चला जाए, रुखसत हो जाए, और हम राख समेटने के लिए रह जाए।